साहिबा बैठे थे, फरमाया फलां को बुला के लाओ। जब बुलाने गए तो रास्ते में औरत पे नजर पड़ी। पहली नजर तो माफ है, लेकिन दोबारा देख बैठे। दोबारा नजर पड़ी तो परेशान हो गए। ख्याल आया मैंने तो खयानत की अपने नबी पाक से, हुजूर ने तो मना किया ये काम करने से। अब वापस हुजूर के पास नहीं आए, जंगल में चले गए। इब्ने कदामा ने किताबु तव्वाबीन में इस रवायत को लिखा है। कहते 40 दिन वो पहाड़ों में रोते रहे कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। कितने दिन? अब हमारा शुगल है, इसको लोग गुनाह ही नहीं समझते। बदनिगाही तो कोई गुनाह ही नहीं, अब तो ये शुगल है। अब तो हमारे यहाँ माज़ अल्लाह ताला सियाने बयाने बंदे बीच बैठे होते हैं जब ये बातें हो रही होती, ये शुगल है हमारा। अब तो अब्बा के सामने बच्चा वॉलपेपर गंदी तस्वीर का लगाया होता है, पर वो कहता है उम्र है ना जी, उम्र है ना जी, मुझे पता ही नहीं है कितना गंद कर रहा है, ये तबाह हो जाएगा रूहानी तौर पर। अगर ये गंद देखने में उलझ गया तो इमाम शाफी का फतवा है, जिसकी नजर गंदी होती है उसका हाफजा कमजोर होता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, वो नफ्सियात का मरीज हो जाता है जो गंदी नजर वाला आदमी होता है। हमें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल असल में है क्या। तो 40 दिन जंगल में रोते रहे, 40 दिन। महबूब सारा कुछ जानते थे पर खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह आपका वो गुलाम रो रहा है। रब कहता उसे बुला ले, मैंने उसका गुनाह माफ कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा और जनाब सलमान फारसी को भेजा, फरमाया फलां जगह ले आओ। कहते जब हम गए तो दो पहाड़ों के दरमियान जनाब सालबा तड़प के रो रहे, हमें देख के और रोए। कहने लगे अली मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं नाज़िल हो गई? तो कहा नहीं, चल हुजूर ने बुलाया है। कहा अच्छा हुजूर कहते क्या थे, फरमाते क्या थे? कहा पता नहीं, लेकिन बुलाया है। कहते जब हमारे साथ चलने लगे, मस्जिद नबवी करीब आई तो कहने लगे अली बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, नजरें मैली हो गई, वुजू नहीं आंखों का, मुझे डायरेक्ट ना लेके जाओ हुजूर के पास। जब नबी पाक नमाज की नीयत बांध लेना फिर मैं जाऊंगा, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा हुजूर के। मेरी तबीयत में हौसला नहीं। हाँ, यहाँ तो पता नहीं मैं किस तरह इश्क रसूल का दावा करता हूँ मिंबर पर बैठकर, और हमारी ये मिलाद आएगा तो महफिल मिलाद में इस तरह के दावे होंगे स्टेज पर के अलमान वाला फीस, पता नहीं क्या क्या लोग कह देंगे, पता नहीं हमें हम क्या है और हम क्या कह रहे हैं। मन आनम के मन दानम, पता ही नहीं, और कितना बड़ा दावा कर दिया। का मेरे अंदर ताकत नहीं सामना कर दे। मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने मगरिब की नमाज की नियत बांधी तो उन्होंने भी पीछे नियत बांध ली। इत्तेफाक की बात यह कि हुजूर ने पहली रकत में सूरह इन्फितार पढ़नी शुरू कर दी। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। कहते हैं जब महबूबी साहिब पे पहुंचे ना कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करम करने वाला है, तू किस तरह किसी और के धोखे में। बिरब्बिकल करीम, और ज़मीर वाहिद है, मैं तफसीर पे नहीं जाता। कहा तेरा अपना रब, बिरब्बिका तेरा अपना रब, तेरा रब तो बड़ा करीम है, तू फिर भी कहीं और चला गया। जब ये आयत सुनी तो पीछे चीख मारी, बेहोश होके गिर गए, घर वाले घर ले गए। नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो तो रो पड़े थे, घर ले गए। महबूब पीछे गए तो बेसुध पड़े, तेज बुखार हो गया। नबी करीम सरहाने बैठे और उनकी गर्दन को उठाकर सर को गोद में रखा, और जब बालों में दस्ते मुबारक फेरा तो आंखें खोल दी और झट से अपना सर जमीन पे रख के कहने लगे हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में मेरा सहारा है, इस काबिल नहीं, बड़ा मुजरिम। तो महबूब ने फरमाया तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी है। अब हुजूर के कदमों के करीब आए तो कहने लगे हुजूर आप राजी हैं? कहा राजी हूं। फरमाया फिर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इसी रजा में मुझे कबूल कर ले। बस ये बात हुई थी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई। परवाज मेरे भाई एहसास पैदा कर। याद रखें अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख ले किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपके ज़मीर पे बोझ रहेंगे ना तो सारे लोग रमजान में 4 कुरान पाक खत्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी जिंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के जाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी
अपने ज़मीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा लेकिन घर में सुकून नाम की चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी, इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की जात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सजा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सजा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हो लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें, छोड़ दे बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे। कोई, मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूँ? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें। अब मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूँगा। मैं जो हूँ ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूँ, तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। मियाँ साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूँ। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन करकानी के मुरीद थे, हाँ साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दाधरी नहीं हो रही, ये थोड़ा ही नाम है अल्लाह ताला का। और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूँ, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूँ फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं, ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी। जैसे महल्लेदार दोस्त को शादी ब्याह, तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कोई तब्दीली करनी, तुम पता नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूँ मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूँ। रोज रब की ये ख्याल आ गया, फरमाने लगे जाओ भाई जाओ, मुझसे गलती हो गई, जाओ। ये सोच जब पैदा होती है फिर बंदा रोज निखरता है, फिर रोज वो गुस्ल करता है बातन का, फिर रोज हर जगह से उसे नया से नया सबक मिलता है। बड़ा बंदा वो नहीं होता जो 20-30 कारें लेके चलता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा समझता है। जो अपने आप को छोटा समझता है, मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे बढ़ाइयां अता फरमा देते हैं। तिरमिजी में हदीस है। आज का सबक, आज का पैगाम यह है कि तज़किये की कोशिश करें। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुल्के अजीम जो अल्लाह ने हमारे नबी को दिए और हुजूर ने हमें अता फरमाए, महबूब के सदके उस तरफ जाए, किरदार में आलापन पैदा कर। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि तुम्हारे अमल की क्वालिटी चेक की जाए।
इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा की है कि तुम में अहसन अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है। बाकी अपने आप को बनाने संवारने से थोड़ा थोड़ा बचें, एक कदम थोड़ा पीछे हटें अपनी जात के लिए, तो इंशाअल्लाह रूहानियत के लिए 11 कदम आपके आगे जाएंगे। दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहाँ हम भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए। आमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। पहचानने में होता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस जगह जाके कमजोरी मैंने दिखाई। हर इंसान अच्छी, ठंडी, खूबसूरत, सुख वाली जिंदगी चाहता है। अल्लाह करीम ने सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, फरमाया जो भी अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वहुवा मुमिन, शर्त यह है कि मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, हयाते तय्यबा दे देंगे उसे, पाकीज़ा जिंदगी। शर्त क्या है? मन आमिला सालिहा, नेक अमल करे। कौन से अमल करे? उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना जागना, मोहतात हो उसका, वो नेकी करे। कुरान पाक के लफ्जों के हुस्न पर गौर फरमाइएगा। फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, साफ सुथरी जिंदगी, मियारी जिंदगी, खूबसूरत शब रोज, आइडियल जिंदगी जिसको लोग कहेंगे, वो वाली जिंदगी उसे देंगे। और दूसरे मकाम पर सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाया, वमन आरदा अन जिक्री, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरेगा, जो हमारा खा के चेहरा किसी और तरफ करेगा, जो चलेगा हमारी जमीन पर लेकिन तवज्जो किसी और तरफ होगी, आसमान की छत हमारी बनाई हुई लेकिन इसके ख्यालात कहीं और होंगे, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, फरमाया हम उसे तंग जिंदगानी अता कर देंगे, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, उसकी मईशत तंग हो जाएगी। गुनाह जिंदगी को तंग कर देते हैं, नेकी जिंदगी में आसानी पैदा करती है। आपको अगर जिंदगी में सुकून चाहिए हो तो आप किसी गरीब की खिदमत करके देखें, अल्लाह कितना सुकून अता करता है। आप बड़े पावरफुल भी हैं, बड़े ताकतवर भी हैं और बड़े बावकार भी हैं, लेकिन किसी को गाली दे के आपका दिल कभी ठंडा नहीं होगा, तकलीफ होगी, उसके अंदर आजमाइश होगी। डॉक्टर रिसर्च करते हैं, डॉक्टर वो कहते हैं गुनाह करने से आदमी जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, लेकिन वही अमल अगर वो बतौर नेकी करता है तो अल्लाह उसमें उसे कुव्वत अता फरमाता है, उसी अमल में अल्लाह उसे कुव्वत अता कर देता है। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, इस बात की तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे अजीज ये याद रखें कि नेकी आपको सुकून देगी, नेकी आपको ठंडा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों पे अजाब नाजिल किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उन कौमों के तज़किरे बयान फरमाए। भाई किस लिए बयान किए? कि हम इबरत हासिल करें, हम ये गौर कर लें कि ये काम हमने नहीं करना, इस काम से हमने बचना है, हमने गौर करना है कि ये चीज हमारे अंदर। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हम पे ये अजाब नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें शक नहीं। पर अल्लाह ने बयान किस लिए किया था? बयान क्या कुरान मजीद माज़ अल्लाह किसी ऐसी चीज का बयान करता है जिसकी जरूरत ना हो? कुरान पाक ने एक एक हरफ ऐसा बयान किया जिसकी मुसलमान को जरूरत थी। कौम नूह का जिक्र फरमाया कुरान पाक ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया। 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूँ। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूँ खैर ही खैर हो जाती है, वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है।
اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز؟ میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت مانگ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے،
लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीजों को। हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता। कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। फिर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा है करोड़ों रुपया, 6 औलादे। एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था। मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे। तो दुआ करें। इतनी बेसकूनी, करोड़ों रुपया पड़ा है तो ये अजाब नहीं? कोई जरूरी है कि पत्थर ही बरसेंगे तो समझ आएगी? ये जो सगा बेटा बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 75 76 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है और एक एक सूबे से। तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं, हमारे रंग हो रहे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए, मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई, न सैलाब आए। एक तंदूर था, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है, पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी एक तंदूर से पानी निकला। इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया। बचे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है, माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं, बात माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ। जी आज तो ना लोग मौजज़े मांगते, आज भी लोग करामते और मौजज़े। अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूँ, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है। लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ गया जी? वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है। अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली और ऊंटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया यही से, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी। और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना,
बाज नहीं आए, लोग बाज नहीं आए। कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है, ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है, पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं कहा करता हूँ उन लोगों ने नाकातुल्लाह की बेअदबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी, सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई, ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना ठहर, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते हैं। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे, जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके। लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है, रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ, अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते हैं, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आजम की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूँ, रो के कहता हूँ, और अगर कलेजा फट सके तो मैं दिखाऊं जख्म कितने। एक हज के मौके पर एक बाबा जी, उस साल 4,80,000 रुपए का प्राइवेट हज था, और बाबा जी की कैफियत कमजोर थी, बेचारे बीमार थे। इसके बावजूद वो गए। बूढ़े आदमी, जाके बैठिए, बुजुर्ग, और कितनी मुश्किल है वहां मिना, मुजदलफा, अरफात, तवाफ़े ज़ियारत, कितना मुश्किल काम है तवाफ़े ज़ियारत करना, तवाफ़े विदा करना। किस कठिन से हज किया, बुढ़ापे में पैसे भी लगाए। और जब वो रोज़ा रसूल पे गए सल्लल्लाहु, और उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ मुंह करके दुरूद शरीफ पढ़ा तो एक मुल्ला ने उठ के कह दिया तू तो मुशरिक है। तो मेरी रूह कांपी। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? इसकी उम्र देख, किस बुढ़ापे में कहां से चला, कहां आया। ये मुशरिक होता तो किसी मंदिर में जाता, ये मुशरिक होता तो किसी गिरजे में जाता। ये मुशरिक नहीं, ये मोमिन है। और ये वो वाला मोमिन है जिसके सीने में दिल जब धड़कता है तो खाली धड़कता नहीं, साथ वो मोहम्मद अरबी पे दुरूद सलाम भी पढ़ता है। शर्म नहीं आती लोगों को, इतनी बड़ी गुस्ताखी करते हैं। जो रोज़े रसूल पे आया मुशरिक है। मैंने तो एक मौलवी को साफ साफ कहा था, मैंने कहा अगर मैं मुशरिक हूं तो निकालो, मुशरिक का दाखिला तो यहां वैसे ही मना है। शर्म नहीं आती, अपनी जुबान का एक पास करो कुछ। इतना जुल्म, इतनी बड़ी फिरका वारियत उम्मत में, इतना उम्मत को तकसीम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जहां से इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए वहां से तुम लोगों को फिरके का पैगाम देते हो, एक मकसूद फिरके की तबलीग करते हो। खुदारा, तो मैं कह रहा हूं नाकत अल्लाह की बेअदबी पे अजाब आता है, तौलिया अल्लाह की बेअदबी में नहीं आता। दाता साहब सारी दिन की तबलीग करते रहे, एक आदमी ने उठ के कह दिया जनाब वो तो शिरक का अड्डा है, तो रब करीम नाराज नहीं होता इन बातों से। हमें ख्याल करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इन चीजों से अजाब आता है और आ रहा है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हमें इससे, कौम लूत पे भी अजाब आया। हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते। हजरत नूह ने समझाया कि ये काम दुरुस्त, फितरत के खिलाफ है, ये काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते हैं। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदादो शुमार हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूं दाढ़ी का। लोग कई दफा कहते हैं हजरत साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात। तो मैं रोना रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरद के हुक्म में है।
उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह ना जाएगा जिस तरह औरत के साथ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक शख्स ने कहा, वो कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, तो आप फरमाने लगे तू तो हाफिज़े कुरान नहीं? कहा हाँ। फरमाने लगे जा अपने हिफज की खैर मना। वो शख्स कहता है मैंने उस बगैर दाढ़ी वाले क्लीन शेव नौजवान को बुरी नजर से देखा, मुझे कुरान पाक ही भूल गया, सारा कुरान पाक भूल गया। और कितने साल मैं दुआएं करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, मैं याद भी करता तो नहीं होता। कैसे? अब तो हमारा नाथ कहाँ ब्यूटी पार्लर से होके आता है, हम किसी और को क्या पैगाम दें? वो पैगाम, वो निजाम, वो तरीकाकार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौमे लूत पर अजाब आया। सही बैठते होंगे बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। मैंने गुजरांवाला की सड़कों पे बच्चों को, नौजवानों को जो तमाशे करते सरेआम देखा है तो मुझे डर लगता है। तो कोई रोकने वाला नहीं, शुगल हो रहा है, हंस रहे हैं, और सामने औरतें भी हैं, सब हो रहा है। कितनी तकलीफ की बात। हजरत नूह की कौम ये काम करती थी, कुरान पाक ने बयान किया है। हजरत नूह ने समझाया, फरमाया रब करीम ने तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जायज तरीका अता फरमाया, औरतों से निकाह करो, और इस निकाह की बरकत से जो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा उसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बाइसे बख्शिश भी फरमाएगा। लेकिन जब कौम न मानी तो जो कौम में लूत का अमल करे उसका इलाज कुरान ने बयान फरमाया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। फिर पत्थर बरसे और जिनके बड़े बड़े अच्छे दिमाग थे उनके दिमाग चकनाचूर कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनके दिमाग जमीन पर बिछाड़ दिया गया। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तौबा ही न करे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आया, इसलिए कि बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। मैंने कहा था शब कदर की रात कि ये कोई तमाशा है कि शब रात आई तो सारी रात रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, रो रो के चीखे मार मार रोए। शब कदर आई तो फिर चीखे मारी, सारी रात रोए। तो जिस बंदे का प्रोग्राम ही नहीं सवेरे बदलने का, दुकान पे बैठ के फिर वही नाप तोल में कमी, फिर वो अल्लाह ताला माफ करे। मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो वो फूड के स्पेशल लोग तुम्हें लिखा था मेहरबानी करो मिलावट ही अच्छी चीज की कर लो, मिर्च में केरी तो ना मिलाओ ईंटों की, वो तो बीमार करती है, वो तो खून की आंतों को रोक देती है। वो कहने लगा, और वो कहता मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी चीज मिलाई जा सकती है, वो मिला लो। खुदारा इस कौम पे रहम करो, मेहरबानी। एक दोस्त है हमारे, मैं वजीराबाद में उनके घर बैठा था तो एक मेडिकल, मेरा किसी शख्स पे इतराज करने का मैं मजमूई बात करता हूँ। मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जो अल्लाह ताला फजल करे सचमुच के नेक हैं, अच्छे लोग। तो बच्चे का मेडिकल स्टोर है, तो वालिद बीमार हो गया, तो कहता है अब्बा जी डॉक्टर साहब ने कहा आपको ड्रिप लगनी है। तो सगे बाप को ड्रिप लगाने लगा तो बाप क्या कहता है, कहता है पुत्र तेरी मेहरबानी मैनू कोई असली लाई, वो ना लाई जड़ी लोकां नू लाना है। अब वो प्यार से सुना रहा है बात। मैंने उसे कहा कि ये तो डूब मरने का मकाम है ना, डूब मरने का मकाम, कि जिस मुल्क के अंदर दवाई भी सही ना बिके, असली ना मिले दवाई भी, और फिर वो कौम कहे कि हमने तो पूरे रोजे रखे, हमने तो बड़ा सदका और खैरात किया, दवाई भी असल ना मिले। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बता साहब किस तरह का भेजा। शदीद गर्मी हुई, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, सारे आमीन कह दिया। देखे कितना अच्छा मौसम कर दिया रब करीम, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। शदीद गर्मी की लहर आई, बाहर इतनी गर्मी हुई कि लोग अपने घरों में घुस गए। जिस तरह सूरज की शुआएं घरों के अंदर दाखिल हो जाती है, इस तरह गर्मी की लहर अंदर दाखिल हुई। और जिस तरह किसी को आग लग जाए तो वो आदमी उछलता कूदता है ना, इस तरह ये लोग उछलने लगे और उछल कूद के मर गए। जुर्म क्या था? नाप तोल में कमी करते। हजरत दाऊद की कौम भी तबाह हुई। जुर्म क्या था? हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी तो ये पकड़ते थे। हुक्म है ना मुसलमान को नमाज के टाइम कोई और काम नहीं करना, नमाज पढ़नी है। तो मेरा ख्याल है मुसलमान तो फटाफट आ जाते हैं, सारे पहुंच जाते हैं ना मस्जिदों में। हल्का हल्का बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं पहुंचते? अगर हजरत सैयद, और पता है उन्हें सजा क्या मिली? अल्लाह ने फरमाया इस टाइम इबादत करनी है, काम नहीं करना, वक्त नहीं है काम का।
उन्होंने मछलियां पकड़ी, 12,000 लोग थे। पता है मालिक ने सजा क्या दी? बंदर बना दिया अल्लाह करीम। कुरान मजीद का पहला सुपारा पढ़े, फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा। अल्लाह फरमाते हैं पिछलों के लिए भी इबरत बना दिया, बाद वालों के लिए भी इबरत, निशाने इबरत बना दिया। बंदर बन गए और जो उनके दोस्त जो बच गए थे उनके पैर चूमते थे, रोते थे। 3 दिन बंदर बन के जिंदा रहे। फिर अल्लाह ने सबको इज्तिमाई मौत दे दी। तो अगर मुसलमान से अल्लाह कहे कि नमाज के टाइम कारोबार नहीं, जुमे के टाइम कारोबार, तो मुसलमान कहता है नहीं मुझे मोहलत मिली हुई है। ये तो उस वक्त पता चलता है ना जब बच्चे ड्यूटी लगाते, हाँ 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 अजाब आता है, उस वक्त पता चलता है। मैंने देखा ये मंजर, उस वक्त पता चलता है जब बच्चे किसी मुलाजम 6,000 के की ड्यूटी लगाते, कहते हैं अब्बे का ध्यान रखना, हम दुकान पे बैठने लगे। फिर उसे समझ आती है अगर मैं नमाज के टाइम मस्जिद में होता तो आज मेरी औलाद मेरी खिदमत में होती। मैं नमाज के टाइम मस्जिद नहीं गया तो बच्चों ने 6,000 का मुलाजिम बिठाया है, अब्बा जी का ख्याल रख, एक नर्स बुलाई है, तू ख्याल रख। किधर होते हैं मुसलमान नमाज के टाइम? एक ईसाई ने इतराज किया है, सुने, वो कहता है मुझे लगता है मुसलमानों के 3 खुदा हैं। मुसलमान अड़ गया, कहने लगा नहीं हमारा तो एक है। कहा नहीं 3 है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा एक है। कहने लगा नहीं मैं साबित करता हूं, एक तुम्हारा खुदा 5 नमाजों का है, एक रमजान का है, एक ईद का है। लगता है माज़अल्लाह ईद वाला ज्यादा तगड़ा है, तुम ज्यादा आते हो। रमजान वाला लगता है उससे कुछ कमजोर है, तुम थोड़े आते हो। और 5 नमाजों वाला शायद सबसे कमजोर है। बात अकल की है कि नहीं? उसने इतराज ठीक किया। तो मुसलमान को चाहिए ना ख्याल करे। एक यहूदी ने लिखा था, उसने कहा था जिस दिन मुसलमानों की तादाद फजर की नमाज में उतनी हो गई जिस दिन जुमे जितनी जुमे में होती है, उस दिन ना कोई यहूदी साजिश करेगा ना कोई ईसाई तलवार निकालेगा। शर्त यह है कि ये उसी तरह फजर पढ़ने आए जिस तरह जुमा पढ़ने आते हैं। तो फिर कोई शख्स भी इनको किसी जगह शिकस्त दे सकता तो अपने हमारे गुनाह हमें परेशान करते हैं। ये जितनी आजमाइशें हैं इनके पस मंजर में गुनाह है। हमारी जिंदगी के अंदर जितनी तकलीफें, हमारी परेशानियों का सबब हम खुद हैं। बहुत सारी जगहों पे हम गलती करते हैं, उसकी हमें सजा मिलती है। गलती की सजा। एक नौजवान ने मुझे बड़ी गहरी बात सुनाई, मेरा करीबी ताल्लुक था। कहने लगा घर में बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी है, माँ और बीवी का माहौल इतना सख्त हो गया है कि निमट नहीं सकता। आप यकीन करें मैंने डिटेल से सारी चीज को स्टडी किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, फिर भी मैंने उस फैमिली को पूरा पढ़ा। तो गलती नौजवान की निकली, ना उस पर अम्मा एतबार करती है ना बीवी एतबार करती है। उसने झूठ बोल बोल के इस तरह की माहौल पैदा कर दिया है कि कोई उस पर एतमाद करने को तैयार है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करूं, पता है घर में माहौल कब खराब होता है? बाहर वाले हमारी तकरीर सुनते हैं, घर वाले हमारा अमल देखते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये किस तरह का शख्स है, इसके रवैये, इसका किरदार, इसका लबो लहजा कितना बुरा है और ये किरदार का कितना कमजोर है। आला हज़रत फरमाया करते थे नेक वो होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है। इसलिए माहौल बिगड़ जाता है। ये जो हम कहते हैं ना मेरे सज्जन बड़े बनते हैं फिर टूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है। वो कहीं और के काबिल क्यों भला? इसलिए कि उनके किरदार में ठंडक देखता है, उनके लबो लहजे में मिठास देखता है, उस शख्स में इतनी खूबसूरती देखता है कि उसी का बन जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूँ। फरमाने लगा बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पे ना रह, किसी और की जमीन पे चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाब इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं जरा 3 साल इबादत कर लूं। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो
तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाइल को भेजा, मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे। जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश, हम खाते भी अल्लाह का हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते। इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहाँ भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूँ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करें कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखिए ना, एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया। अंदर उसके ये था कि इक़्तिदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए। लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा। आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ, अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज, हाँ, ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आएगा। वक़ाल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रही, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा कुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा। लोग उसकी दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे। उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानकाह की खिदमत होने लगी। मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं, ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे। लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था। तो यहाँ जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा। लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी, उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी। एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी। मैंने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर ने लिखा है, उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने। कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया? तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बताना, तू बताना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है। बुखारी में मौजूद है। सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज हर जगह मौजूद है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का खत गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो, खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहां ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूं। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तिजारत वहां मौजूद था।
मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता। मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी की। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए, बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए, बड़े सवाल पूछे। ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे ही जाते, माड़े माड़े हैं, गरीब लोग हैं। उसने ये भी पूछा कि मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते हैं गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, उसने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जो मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी ओ हो जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बार, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है, और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर है तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर है शायद को तवज्जो करे। और मदीने वाले ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा वकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, कुछ जरूरी है सुबह शाम बोलना? थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है? सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा, सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें ये पास जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ पर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मेतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई, कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया।
मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, को रिजल्ट भी तो बताओ ना, क्या निकला, नतीजा क्या है। तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार। जिस बंदे मदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। इसलिए ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ। खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से दयानतदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताया तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाएं कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लुक़मे आपने खा भी लिए, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा ये तो ज़िबा ही नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो, क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एक दफा फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी दयानतदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये के शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया था, अब उसने, यानी कई दयानतदार बड़े दयानतदार हैं लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ाता हूं, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं कीता। मैं कहा तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुम्मा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना है। क्यों? मैं चाहता हूं मैं मिंबर से दयानतदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है। मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहिरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाएं, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूं, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हूं। आप कहें मुझे भी आप कह दे कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया ही, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहां कर सकता हूं। हजरत उमर ने लगा दिया हम्स का गवर्नर। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया है तो मुख्तलिफ सूबों में बांटना है, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्किनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब, जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची, पेबंद कहां लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। हजरत उमर ने मालूमात की उनके सूबे में जाके, तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है? अर्ज की हुजूर 4 शिकायतें। ये जमहूरियत है? आज तो हर सियासी जमात में डिक्टेटरशिप है, आज कहां जमहूरियत है? आज तो आप जितने शाह के वफादार हो जाएंगे उतना अच्छा ओहदा लेंगे, जितना मर्जी काबिल बंदा हो जमात के अंदर, लेकिन अगर वो पूरा ताबेदार नहीं तो निजाम नहीं चलता, जितना मर्जी काबिल हो। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 शिकायतें, आम आदमी शिकायतें कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा कौन कौन सी? उन्होंने कहा जी पहली शिकायत यह है कि हमारे गवर्नर, तवज्जो है मेरे भाइयों की, उन्होंने कहा जी पहली शिकायत यह है कि गवर्नर साहब
सिर्फ दिन को मिलते हैं, इन्हें रात को भी लोगों से मिलना चाहिए। दूसरी शिकायत यह है कि जब शुरू में आए थे तो फजर के बाद बैठ जाते थे, मसाइल सुनते थे। अब सूरज निकलने पर इशराक चाश्त के टाइम 8, 9, 10 बजे आते हैं। तीसरी शिकायत यह है कि हफ्ते में एक दिन मिलते ही नहीं। चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी ऐसे रोने लगते, बैठे बैठे बेहोश हो जाते। तो आपने दीवाना आदमी हमें दे दिया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को मजमे में पूछा, जनाब आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, बतलाइए ना। और ये पब्लिक के नुमाइंदे सिर्फ सियासतदान नहीं होते, पीर साहिबान भी होते हैं, मस्जिद का खतीब भी होता है। अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कुर्ता कहां से आया, तो पीर साहब से भी तो पूछा जा सकता है। उनको भी जवाब देने चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, इसलिए कि वही तो दावा कर रहे हैं फकर बताने का। तो हजरत उमर ने चारों सवाल कहा, सईद आपके जिम्मे 4 सवालों के जवाब हैं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहने लगे पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं। फरमाया अब तो बन रहे हो ना, जवाब तो देना है, हुजूर बतलाइए। फरमाया पहला सवाल आपसे ये है, यार लोग कहते हैं रात को काम पड़ जाता है और आप मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली, अर्ज की हुजूर ये सारी सफेद हो गई है, बुढ़ापा है। दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई। अगर फिर भी किसी को शौक हो तो सईद बिन आमिर जब भी मिलेगा मस्जिद में मिलेगा। सारी रात बारगाह रबूबियत की आए। ओ संगियो, थोड़ा मुसल्ला भी यार मजबूत कर लो, थोड़ा सा ना, हम ना थक गए हैं फोन सुन सुन के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वजूद नहीं इतने थके जितने दिमाग थक गए। कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स दे के, राय दे के बड़े बड़े बासलाहियत लोगों के हाफजे कमजोर हो गए। खुदारा अपनी सलाहियतों को जंग लगा लोगे। ये तो जितने लोग हैं मीडिया चलाने वाले, इनको तो मीडिया चलाना है। और अब तो पता नहीं कितने चैनल और कितने लोग और सोशल मीडिया पे कितने, और इधर कितने तो उधर कितने। खुदारा कुछ वक्त अगर मुसल्ले पे मिले तो आप यकीन करें रूह ताजा हो जाती है। लंबी लंबी दुआएं मांगे, अपने रब को अपने दुख सुनाए, रसूल पाक की बारगाह में ये नजराने पेश करे, आप महसूस करेंगे वजूद ताकतवर हो। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे रात मुसल्ले पे गुजारता हूं। दूसरा सवाल आपसे ये करना था कि ये लोग कहते हैं कि आप पहले फजर में आ जाते थे, आप इशराक चाश्त के बाद 9-10 बजे निकलते। तो हजरत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहा ये मेरा राज था, मेरी प्राइवेट बात थी। कहा जनाब तो लोगों का सवाल है। तो आप फरमाने लगे मेरे घर में खादिम कोई नहीं, गरीब आदमी, बीवी बीमार हो गई है। 35 साल उस वफादार औरत ने मेरी ड्यूटी की है, बीमारी में छोड़ दूं तो वफादारी तो नहीं ना। सवेरे उठता हूं, घर का काम करता हूं, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूं, उसे खाना खिलाता हूं, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राजी हूं रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। कहा हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करे आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ बनने, कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप। दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था, पर बता देता हूं जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूं। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूं। हजरत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। तो फिर रो पड़े।
عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر راجی کی روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ راجی کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آ، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجیوں بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا انہوں تھوڑا سا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی، میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر، میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہ ابا جی تو انو پسند کی ہے، ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں، تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا، کس کا سنے کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مقفع ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا میں کہ ابا جی تو پسند کیے، تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے نہیں، تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے۔ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تو دانے پڑولے تے ماں تہاڈی نے تو 4 پا دیتا ہے، لو ہن تو پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں ہیں، یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے، جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے۔ مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے،
یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابو بکر نے مضبوط کر کے دی تھی. فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا. ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی. وہ دنیا سو جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے. معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے، تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی. آگے کہنے لگی، چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں. ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینو روے گا. کئی لوک رون گے تے کئی بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید عاجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش کو. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں. امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو. جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی سے پسینہ آ گیا. میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے علیحدہ جوتیوں توڑے پا کے ساری گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں. تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے. وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی. تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہ اپنائیں. چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے. جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سارے کام صحیح کرنے. پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں.
उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाता है कि ये सामान इनका तो गया था 1.5 लाख का, तो इन्होंने 6 क्यों लिखवाया है। फिर को जब वो फिर सख्त होने लग जाता है। लोगों को देख के सख्त ना हो, सख्त ना हो। फिर आपके पास बड़ी बातें। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा आपको तकरीब पे बुलाना है, पैसे कितने लेते हैं? मैंने कहा दे दो को 1.5-2 करोड़ रुपया। कि लगे तो बहुत ज्यादा नहीं, तो मैं क्या विकना है तो फिर बंदा चार्ज ना विके। अब तेरा ख्याल है 25-30 हजार अपना रेट लगवा ले, इतने लो हो जाए, सानू तफ्तारे दी लोड़ की है। नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने हम। मैंने बहुत बड़ा मदरसा शुरू किया, बाहर गला नहीं लगाया। मुझे एक साहब कहने लगे खैर ते है तो हम पैसे कितों होंदे ने? मैं क्यों उथों जिथों होंदे नजर नहीं आउंदे। फाजिल बरेलवी कहते करो मद है अहले तो वल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, और कौन देता है देने को मुंह चाई, देने वाला है सच्चा। मैंने तो माजरत भी करनी थी। मेरा ख्याल है कि 35 से 37 के बीच लोग ऐसे थे यहां से जो आज सुबह से सरे शाम तक फोन करते रहे कि आपने चाय हमारी तरफ भी नहीं है, खाना हमारी तरफ खाना है। मैं इन दोस्तों से अक्सर कहा करता हूं जो मेरे साथ होते, मैं कहता हूं कि लोग तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि रात रहने को जगह मिले, और हमारा ये हाल है। किस नाम पे? रसूलुल्लाह के दीन के नाम, हुजूर के दीन के नाम। अपनी जिंदगी में एहसास पैदा करें। अगर आपको आप सख्त हो सकते हैं, कुछ भी कह के सख्त हो जाए, कुछ भी कह के। मुझे मेरे संगी कहते रहते हैं 7-8 घंटे का आप सफर करके जाते हैं तो आप फोटो वालों पर सख्ती करें, आप पे किसी से नहीं मिलना, मैंने जरा आराम करना है, मैंने थोड़ा लेटना है। तो मैं कहता हूँ यार अपनी औकात भी तो हमें देखनी चाहिए था। कौन किसी को मिलता है? खुद और है। एहसास पैदा करे कौम का, अपने दिल में एहसास लाएं। जब आप सख्त हो जाते हैं ना तो फिर आप सबके लिए हो जाते हैं। जब बनता सख्त हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा ना हमें लालची बनाया गया है। मुख्तलिफ चीजों पे इनाम रखे गए, मुख्तलिफ रंगों में लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में कायल किया गया, मिजाजों में कुछ भरा गया। वो इस तरह का माहौल बन गया कि बाप ने जवानी पुत्र को दे दी। सारी जिंदगी वो जो लोग सऊदी अरब यहां से गए थे 35 साल उन्होंने वहां कंबल नहीं बदला। जिस कंबल में उन्होंने जाते खरीदा था वापसी पे भी वही था। रिहाइशें यहां बनी वहां नहीं बनी। मैंने बैरून मुल्क ऐसे लोग देखे हैं जो 3 वक्त रोटी नहीं खाते, 2 वक्त खाते कि घर पैसे भेज ले। लेकिन लालच इतना उरूज पे चला जाता है बाज घरों का, सबका नहीं बाज का, कि उसी बाप को जिसने जिंदगी लगा दी, बच्चे कह रहे होते हैं अब्बा जी आपको ढाबे का काम कर लेते तो आज हमारे बारे नहीं आ रहे ना हो जाता। मुझे एक बुजुर्ग फरमाने लगे पीर साहब बाला को भी इज्जत करानी, अब्बे का बालदार होना जरूरी जी। खुदा रा इससे बाहर आए, एहसास पैदा करे। जब एहसास आदत, कुरान मजीद ने मेरे नबी पाक की शान ये बयान की है कि अजीजुन अलैहि मा अनिलतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये कमाल है, इससे आगे क्या कोई हाशिया दे सकता है? रब फरमाता है लोगों तुम मुशक्कत में पड़ो तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आप कभी हदीसें पढ़े ना तो रोंगटे खड़े होते। आपको दर्जनों हदीसें इस उन्वान की मिलेगी कि हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज अल्लाह की, दिल हुजूर का करता है। फरमाया दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े बीमार का ख्याल आता है मैं नमाज छोटी कर दे पाऊं। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं जरूरी करार दे। आप एहसास की शिद्दत तो देखें। फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं तहज्जुद अपनी उम्मत पे जरूरी करार दे दूं, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, गुलामों तुम्हारी नींद देखी है। और दोस्तों इतना एहसास दुश्मन जब काबू आते हैं ना। मैंने एक और भी अर्ज करनी है चलते चलते। जो सियासी फिरका वारियत है ना आज मुल्क के अंदर, आप जिस जमात को ठीक समझा आपने, आप वहां चले गए, जिसने जिसको ठीक समझा, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं। हमें इखलाकियात का दायरा कभी नहीं छोड़ना। इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं,
اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چگوڑ میں ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی، اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا را آپ نے یہی بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑ۔ کبھی میرے تو ایک دو دفعہ ملے، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں۔ آپ کا شغل لگا ہوا ہے، اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں، اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڑتا جی، وہ نیک ہو گئے، وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے، منڈے تو 11 ایکو واری ہوئے۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے کا؟ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو، اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا ساتھ ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں؟ وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھے۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا
तो बेचैनी के आलम में कभी हुजूर उधर जाते थे, कभी इधर आते थे, कभी उधर जाए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? ये वो लोग थे जिन्होंने सताया था, आज बांधा है, हुजूर क्या हुआ? तो नबी करीम फरमाने लगे, तुमने रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं, मुझे नींद नहीं आती, इनकी रस्सियां ढीली कर दो। अजीजुन अलैहि मा अनिल, तो हुजूर के सीने में दर्द रहा। वो दर्द कभी हुजूर को ताइफ ले जाता, कभी कहीं, और वो दर्द की, वो प्यार की शिद्दत इतनी थी कि जब बड़ी तकलीफ दी ना मैदान उहद में और दांत मुबारक शहीद कर दिए, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह दुआ करे ये तबाह हो जाए। तो हाथ उठाए नबी पाक ने, दुआ क्या की? कहा, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही कोई नहीं ये क्या कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, वो इंसान के लिए जिंदगी को आसान कर देती है। हुजूर से प्यार होता है ना, तो बंदा नफरत करनी वैसे ही छोड़ देता है। हुजूर से प्यार करता है, हिरस हवस लालच वैसे ही निकल जाता है। जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, नमाज पढ़ना, दरगुजर करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, दीन की खिदमत करना, हत्ता के जान देना भी आसान हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान को कभी भी परेशान नहीं होने देती, उलझने नहीं देती, ताजा दम रखता है हुजूर का प्यार। शर्त यह है कि मोहब्बत सही हो, असली हो, बातन में हो। ये आपको, आपके ज़हन के अंदर कभी भी किसी बदबू को नहीं आने देगी, तबीयत को ताजा दम रखेगी, सुकून में रहेगी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों को समझना पड़ेगा। बिलखुसूस उम्मत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, आप देखें कि इतनी बर्बरियत और इस जीते जागते देखते माहौल में, कि जिसमें हर चीज कैमरे की आंख देख रही है, उसमें इस कदर ज्यादा इसराइल की जारहियत। उसके जवाब में दो तीन ताजियाने हैं, वो समझने वाले। एक है कि मैं कोई जज्बाती बात करूंगा, आप उसकी तायीद कर देंगे। एक है कि पहलुओं पर गौर करने का वक्त है कि इतने कठिन माहौल में भी अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर बेदार नहीं हो रहे, तो आपको पस मंजर समझना पड़ेगा कि हमने नबी पाक की मोहब्बत के तकाजों को नहीं समझा। हुजूर से मोहब्बत है ना, तो फिर नबी पाक को तो सादा तर्ज जिंदगी पसंद है, हुजूर को तो पसंद नहीं है। अल्लाह के महबूब ने तो दुआ मांग के फकीरी ली अल्लाह ताला से। आपको पता है, जब बंदा बहुत ज्यादा आसानियों में चला जाता है, बहुत ज्यादा उसके पास सहूलियात हो जाती है, उसका मरने को दिल नहीं करता। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के करीब काफिर तुम पर झपटेंगे जिस तरह भूखे लोग खाने पर झपटते हैं। हुजूर क्यों, हम थोड़े होंगे? फरमाया, नहीं, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत तुम्हें बुरी लगेगी। इतने बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल्लात, किसका छोड़ के मरने को जी चाहता है? माज़अल्लाह। नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा समझो। ऐसा नहीं कि वहां दौलत आई नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया, मालिक एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। कुंजियां खजानों की अल्लाह ने दी। जब तक आप अपना तर्ज जिंदगी, ये जो बहुत दुनिया का प्यार है ना, बहुत ज्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज्यादा जीने की हिरस, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तर्ज जिंदगी जब तक सादा नहीं होता और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इख्तिदार देकर चुप करा दिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, उन्हें एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप इनसे फरमा दें, अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा।
जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम ये जहां चीज है क्या, ये लौह कलम तेरे, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, तो लौह कलम तेरे हैं, इसका मतलब यह है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा, और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक जिंदगी हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की ताईद नहीं पाती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया था, और जब रूमी आपको कैद कर रहे थे, पकड़ रहे थे, जंग में कुछ मोड़ ऐसा आ गया कि बज़ाहिर मुसलमानों के कदम पीछे हट रहे थे, तो 1000 आदमी ने, 100 आदमी ने मिलके आपके गिर्द घेरा डाला और बड़ी मुश्किल से आपको गिरफ्तार किया। जब बादशाह के सामने ले गए ना, तो बादशाह से उसका सिपा सालार कहने लगा कि बंदा जाया करने वाला नहीं, ये बात समझे आप, हमारी तबीयत के मुताबिक जो बंदा पूरा नहीं उतरता हम जाया कर देते हैं। हालांकि अगर आपको मुखालिफ सफ में बंदा काम का नजर आए तो आप गौर फरमाएं कि ये हमारे काफिला मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकता है, उसके लिए जद्दोजहद करें ताकि उससे काम लिया जा सके। उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा जाया करने वाला नहीं। वजीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा 2-3 चीजें हैं जिससे कोई बंदा भी खरीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब? फरमाने लगे नादान, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूं, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूं, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले, को अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वजीर, मुशीर, वजीर खजाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कहने लगे, फिर कहता हूं तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे मैं हुजूर का सहाबी हूं, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वजीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूं पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहां एक खातून को बना सवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, 2 लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहां आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुजुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते।
मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कमरे में थे तो वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदो। सुबह दरवाजा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी जमाना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसे नजर उठा के ना देखा। वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा।